राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज गुरुवार के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कहानी। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की अपार कृपा आप पर बरसने लगेगी। माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके यहाँ निवास करेंगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु लक्ष्मी जी की जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। पार्वती जी बोली, देवेश्वर आप मंत्रों के अर्थ और पदों की महिमा को विस्तार के साथ बताइए, साथ ही ईश्वर के स्वरूप गुण विभूति श्री विष्णु के परम धाम तथा विभु भेदों का भी यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी सुनो, मैं परमात्मा के स्वरूप विभूति गुण अवस्थाओं का वर्णन करता हूँ। भगवान के हाथ पैर और नेत्र संपूर्ण विश्व में व्यापक हैं। समस्त भुवन और श्रेष्ठ धाम भगवान में ही स्थित हैं। वे महर्षियों का मन अपने में स्थिर करके विराजमान हैं। उनका स्वरूप विशाल एवं व्यापक है। वे लक्ष्मी के पति और पुरुषोत्तम है। उनका लावण्य करोड़ों कामदेवों के समान है। वे नित्य तरुण किशोर विग्रह धारण करके जगदीश्वरी भगवती श्री लक्ष्मी जी के साथ परम पद बैकुंठ धाम में विराजते हैं। वह परम धाम ही परम व्योम कहलाता है। परम व्योम ऐश्वर्य का उपभोग करने के लिए है और यह संपूर्ण जगत लीला करने के लिए। इस प्रकार भोग भूमि और क्रीड़ा भूमि के रूप में श्री विष्णु को दो विभूतियां स्थित हैं। इस प्रकार भोग भूमि और क्रीड़ा भूमि के रूप में श्री विष्णु की दो विभूतियां स्थित हैं। जब वे लीला का उपसंहार करते हैं तब भोग भूमि में उनकी नित्य स्थिति होती है। भोग और लीला दोनों को वे अपनी शक्ति से धारण करते हैं। भोग भूमि या परम धाम त्रिपाद विभूति से व्याप्त हैं, अर्थात भगवत विभूति के तीन अंशों से उसकी स्थिति है और इस लोक में जो कुछ भी है वह भगवान की पाद विभूति के अंतर्गत है। परमात्मा की त्रिपाद विभूति नित्य और पाद विभूति अनित्य है। परम धाम में भगवान का जो शुभ विग्रह विराजमान है वह नित्य है। वह कभी अपनी महिमा से च्युत नहीं होता। उसे सनातन एवं दिव्य माना गया है। वह सदा तरुण अवस्था से सुशोभित रहता है। वहां भगवान को भगवती श्री देवी और भूदेवी के साथ नित्य संभोग प्राप्त है। जगन माता लक्ष्मी भी नित्य रूपा है। वे श्री विष्णु से कभी पृथक नहीं होती। भगवान विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी भी। पार्वती श्री विष्णु पत्नी रमा संपूर्ण जगत की अधीश्वरी और नित्य कल्याणमयी है। उनके भी हाथ पैर नेत्र मस्तक और मुख सब और व्याप्त हैं। वे भगवान नारायण की शक्ति संपूर्ण जगत की माता और सबको आश्रय प्रदान करने वाली हैं। स्थावर जंगम रूप सारा जगत उनके कृपा कटाक्ष पर ही निर्भर है। विश्व का पालन और संहार उनके नेत्रों के खुलने और बंद होने से ही हुआ करते हैं। वे महालक्ष्मी सबकी आदिभूता त्रिगुणमयी और परमेश्वरी हैं। व्यक्त और अव्यक्त भेद से उनके दो रूप हैं। वे उन दोनों रूपों से संपूर्ण विश्व को व्यापक करके स्थित हैं। जल आदि रस के रूप से वे ही लीला में देह धारण करके प्रकट होती हैं। लक्ष्मी रूप में आकर वे धन प्रदान करने की अधिकारिणी होती हैं। ऐसे स्वरूप वाली लक्ष्मी देवी श्री हरि के आश्रय में रहती हैं। संपूर्ण वेद और उनके द्वारा जानने योग्य जितनी वस्तुएं हैं वे सब श्री लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं। स्त्री रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब लक्ष्मी का ही विग्रह कहलाता है। स्त्रियों में जो सौंदर्य शील सदाचार और सौभाग्य स्थित है वह सब लक्ष्मी का ही रूप है।
पार्वती भगवती लक्ष्मी समस्त स्त्रियों की शिरोमणि है, जिनकी कृपा कटाक्ष के पड़ने मात्र से ब्रह्मा, शिव, देवराज इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, यमराज तथा अग्निदेव प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी, श्री कमला, विद्या, माता, विष्णु प्रिया, सती, पद्माल्य, पद्महस्ता, पद्माक्षी, पद्म सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णुपत्नी, महादेवी, क्षीरोदयतन्या, रमा, अनंत लोकनाभि, भू, लीला, सर्व सुखप्रदा, रुक्मणी, सर्व वेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण वरारोहा तथा विष्णु पत्नी तथा सदा श्री विष्णु के समीप रहने वाली। जो प्रातः काल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है, उसे बड़ी संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। गिरिराज कुमारी, अब त्रिपाद विभूति के स्वरूप का वर्णन सुनो। प्रकृति एवं परम व्योम के बीच में विद्या नाम की नदी है। वह कल्याणमयी सरिता वेदांगों के श्वेत जनित जल से प्रवाहित होती है। उसके दूसरे पार में परम व्योम है, जिसमें त्रिपाद विभूतिमय सनातन अमृत शाश्वत नित्य और अनंत परम धाम है। वह शुद्ध सत्य में दिव्य अक्षर एवं परब्रह्म का धाम है। उसका तेज अनेक कोटि सूर्य और अग्नियों के समान है। वह धाम अविनाशी, सर्ववेद में शुद्ध, सब प्रकार के प्रलय से रहित, परिमाण शून्य, कभी जीर्ण न होने वाला, नित्य जागृत, स्वप्न आदि अवस्थाओं से रहित, हिरण्यमय, मोक्षपद, ब्रह्म आनंदमय, सुख से परिपूर्ण, न्यूनता, अधिकता तथा आदि अंत से शून्य, शुभ, तेजस्वी होने के कारण अत्यंत अद्भुत, रमणीय, नित्य तथा आनंद का सागर है। श्री विष्णु का वह परम पद ऐसे ही गुणों से युक्त है, उसे सूर्य, चंद्रमा, अग्निदेव नहीं प्रकाशित करते। वह अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। वहां जाकर जीव फिर कभी नहीं लौटते। वही श्री हरि का परम धाम है। श्री विष्णु का वह परम धाम नित्य, शाश्वत एवं अच्युत है। 100 करोड़ कल्पों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ मुनि श्री हरि के उस पद का वर्णन नहीं कर सकते, जहाँ अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले साक्षात परमेश्वर श्री विष्णु विराजमान है। उसकी महिमा को वे स्वयं ही जानते हैं। जो अविनाशी पद है, जिसकी महिमा को वेदों में गूढ़ रूप से वर्णन है तथा जिसमें संपूर्ण देवता और लोक स्थित हैं, उसे जो नहीं जानता वह केवल ऋचाओं का पाठ करके क्या करेगा। जो उसे जानते हैं वे ही ज्ञानी पुरुष संभाव से स्थित होते हैं। श्री विष्णु के उस परम पद को ज्ञानी पुरुष सदा देखते हैं। वह अक्षर शाश्वत, नित्य एवं सर्वत्र व्याप्त है। कल्याणकारी नाम से युक्त भगवान विष्णु के उस परम धाम गोलोक में बड़े सिंगों वाली गौएं रहती हैं और वहां की प्रजा बड़े सुख से रहा करती है। गौओं तथा पीने योग्य सुखदायक पदार्थों से उस परम धाम की बड़ी शोभा होती है। वह सूर्य के समान प्रकाशमान, अंधकार से परे, ज्योतिमय एवं अच्युत अविनाशी पद है। श्री विष्णु के उस परम धाम को ही मोक्ष कहते हैं। वहाँ जीव बंधन से मुक्त होकर अपने लिए सुख कर पद को प्राप्त होते हैं। वहां जाने पर जीव पुनः इस लोक में नहीं लौटते, इसलिए उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, परम पद, अमृत, विष्णु मंदिर, अक्षर, परम धाम, बैकुंठ, शाश्वत पद, नित्य धाम, परम व्योम, सर्व उत्कृष्ट पद, सनातन पद, ये अविनाशी परम धाम के पर्यायवाची शब्द हैं। अब उस त्रिपाद विभूति के स्वरूप का वर्णन करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।